April 1912 मेन RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन से रवाना हुआ, जहां पर 2200 से ज्यादा मुसाफिर और क्रू न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जा रहे थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बर्रा चलने वाला इंसानी बनाया गया जहाज था, जो लग्जरी, मॉडर्न इंजीनियरिंग और इंसानी एतमाद की निशानी था। व्हाइट स्टार लाइन ने इसे बनवाया था और इसे उस दौर का सबसे महफूज जहाज समझा जाता था। इसमें एडवांस्ड वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी मौजूद थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। फर्स्ट क्लास में मुसाफिरों को शानदार डाइनिंग हॉल्स, इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, स्विमिंग पूल और प्राइवेट स्वीट्स मिलते थे, जबकि नीचे के डेक्स में हजारों गरीब मुसाफिर अमेरिका में बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर सफर कर रहे थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि उस दौर की सोच और समाजी फर्क का एक आईना था। 14 अप्रैल 1912 की रात, जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीली पानियों में तेज रफ्तारी से सफर कर रहा था, बार बार आइसबर्ग्स के वार्निंग्स मिल चुकी थीं, लेकिन उन पर पूरी तवज्जो नहीं दी गई। तकरीबन आधी रात से पहले जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। शुरू में यह टक्कर छोटी सी लगी, लेकिन पानी के नीचे नुकसान बहुत ज्यादा था। जहाज का हल कई जगहों से फट गया और पानी तेज रफ्तारी से अंदर घुसने लगा। यह नुकसान जहाज के डिजाइन से ज्यादा था। धीरे धीरे मुसाफिरों को समझ आने लगा कि हालत बहुत खराब है। लाइफ बोट्स तैयार की गईं, लेकिन सबके लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उस वक्त के कवानीन पुराने थे और जहाज की सेफ्टी पर हद से ज्यादा भरोसा किया गया था। बचाव का अमल अफरा तफरी का शिकार हो गया। औरतों और बच्चों को पहले भेजा गया, जबकि बहुत से थर्ड क्लास मुसाफिर कंफ्यूजन और बंद दरवाजों की वजह से ऊपर के डेक्स तक नहीं पहुंच सके। कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही चला दी गईं, जिससे कीमती वक्त और जगह जाया हो गई। जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबता गया, मशहूर है कि बंद बजाती रही ताकि लोगों को पुरसुकून रखा जा सके। टकराव के सिर्फ 2 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह के करीब टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर में डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ज्यादातर लोग ठंडे पानी में जमकर मर गए। टाइटैनिक के डूबने ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस वाकया ने यह सच सामने ला दिया कि टेक्नोलॉजी पर अंधा गुरूर कितना खतरनाक हो सकता है और सेफ्टी को नजरअंदाज करने की कीमत कितनी भरी होती है। इसके बाद समंदरी कवानीन में बाहरी तब्दीलियां की गईं, जैसे हर जहाज पर पूरी लाइफ बोट्स, लगातार रेडियो मॉनिटरिंग और आइस पेट्रोल का निजाम। 1975 में टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में मिला, जहां वो खामोशी से उस मानहूस रात की याद दिलाता है। टाइटैनिक की कहानी आज भी जिंदा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक बारह हादसा था, बल्कि इसलिए कि ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी कामयाबियां जितनी भी अजीम हों, कुदरत, गलती और इंसानी गुरूर के सामने कमजोर होती है।